हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्राची गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेचर में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। वर्णमाला जो है वो हम वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है हम उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। जिस प्रकार से हम का के बाद खा लिखते हैं, खा के बाद गा लिखते हैं, फिर घा और फिर ड़ा, इस प्रकार से हम वर्णों को व्यवस्थित करते हैं। तो हम इसी क्रम को, वर्णों का जो यह व्यवस्थित क्रम है, इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। हम वर्णों को उलट पलट के नहीं लिख सकते। अगर हम वर्णों को उलट पलट के लिखते हैं तो वह वर्णों का व्यवस्थित क्रम नहीं कहलाएगा। तो जो है वर्णमाला जो है, हम वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। लिपि जो है वो वर्णों को ही लिपि कहते हैं। जो वर्ण होते हैं वही लिपि कहते हैं। जो वर्णमाला में जितने वर्ण होते हैं, यानी कि वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं, उतनी ही लिपियाँ होती हैं। तो लिपियों की जो संख्या होती है वह भी 52 होती है। तो वर्ण और अक्षर, वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना किया जा सके, यानी जिसको तोड़ मरोड़ के ना लिखा जा सके, उसी को हम अक्षर कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वह वर्ण, ध्वनि, अक्षर, कुछ भी कह सकते हैं हम उसे। वर्ण बोल सकते हैं, ध्वनि बोल सकते हैं, अक्षर बोल सकते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, तथा भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, जिससे हमें कोई अर्थ समझ में आता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, चल, जल, यह इन सब से हमें एक अर्थ का बोध होता है, इसलिए हम इन्हें शब्द कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वह शब्द होती है। भाषा की जो लिखित इकाई है हम उसे वर्ण कहते हैं, और भाषा की जो मौखिक इकाई होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्ण के जो भेद होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वर्ण के जो भेद होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण के जो भेद होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण के जो भेद होते हैं वह 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं वह जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी की भी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, वह स्वर कहलाते हैं। और जो स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ऋषि जो है, टोटल जो वर्णों की संख्या, वो स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। चलिए आगे देखते हैं। स्वरों की लिखने के आधार पर जो संख्या होती है वह 11 होती है। स्वरों को जो हम लिखते हैं उस आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वह 11 होती है। स्वरों की जो कुल संख्या होती है वह भी 11 होती है, तथा अर्थ तथा उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वह 10 होती है। लिखने तथा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। इसमें हम ऋषि को काउंट नहीं करते, ऋषि को हम काउंट नहीं करते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं वह 3 होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार भी 3 होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार 4 होते हैं। होठों के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं वह 2 होते हैं। यह सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्वर तथा व्यंजन के बाद जो है एक अयोगवाह होते हैं, जो कि ना तो पूर्ण स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण व्यंजन होते हैं। यह जो है वो, इनकी जो संख्या होती है वह 2 होती है, अनुस्वर और विसर्ग। इनको जो है वो अनुस्वर बोलते हैं, और एक विसर्ग, जिनकी संख्या
दो होती है, जो कि ना पूर्ण स्वर होते हैं ना ही पूर्ण व्यंजन होते हैं, इसलिए है ना अयोग्य भाग कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट मूल स्वर, जिसे हम हर्ष स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ या गुरु या संधि स्वर। तीसरा जो होता है वह होता है प्लुप्त स्वर। मूल स्वर जो होते हैं इन्हें बोलने में हमें बहुत ही कम समय लगता है। मूल स्वर को जो बोलने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ और ऋषि जो है, इनको हमें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। और जो दीर्घ या गुरु स्वर होते हैं इन्हें बोलने में हमें मूल स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, इतना। और जो प्लुप्त स्वर होते हैं इन्हें बोलने में हमें दीर्घ स्वर से भी 2 गुना समय लगता है, इसलिए इसे प्लुप्त स्वर बोलते हैं। और यह जो दीर्घ या गुरु स्वर है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट है वह है मूल दीर्घ सजातीय स्वर। इसमें जो है वो बड़ा आ, बड़ी ई और उ आ जाते हैं मूल दीर्घ सजातीय स्वर में। और दूसरा है संयुक्त स्वर, जिसमें ए, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और बड़ा ओ आते हैं। चलिए आगे देखते हैं जीवा के आधार पर स्वरों की संख्या जो है वो कितनी होती है। जीव के आधार पर स्वरों की संख्या जो है वह 3 प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट जो होता है वह होता है अग्र स्वर। जीव के आगे वाले भाग से जो बोले जाने वाले स्वर हैं उसे अग्र स्वर बोलते हैं। जीव के जो आगे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं उनको अग्र स्वर बोलते हैं। इसमें जो है वो इनकी जो संख्या है वह है 4। इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, ये 4 स्वर आते हैं। अग्र स्वर में जो है ये 4 स्वर आते हैं। जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर को ही अग्र स्वर कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वह है मध्य स्वर। जीभ के मध्य वाले भाग से बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं उसको मध्य स्वर बोलते हैं। इसमें जो संख्या है वह है सिर्फ आ। छोटा आ जो है वो मध्य स्वर है। थर्ड है पश्च स्वर। जीभ के पिछले भाग से बोले जाने वाले स्वर को पश्च स्वर कहते हैं। इनकी जो संख्या है वह है 5। बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यह जो है 5 होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वह 5 होती है, पश्च स्वरों की संख्या। आगे देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों की संख्या। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वह 2 होती है। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। इसमें जो फर्स्ट होता है वह होता है व्रतमुखी स्वर। बोलते समय होठ जब व्रत की आकार में बन जाते हैं, होठों का जो आकार है वो व्रत के जैसा हो जाता है, उसे व्रतमुखी स्वर कहते हैं। तो इसमें जो है वो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ तथा बड़ा आ आते हैं। इसमें जो कुल जो स्वर आते हैं वह होते हैं 5। इसका जो दूसरा भाग है वह है आवृतमुखी स्वर। जिसमें बोलते समय होठ जो है वो व्रत ना बनाए उनको जो है वो आवृतमुखी स्वर कहते हैं। इसमें जो है वो छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए आते हैं। इनकी जो संख्या होती है वह होती है 4। मुख खुलने या मुखाकृति के आधार पर स्वरों की प्रकार। मुख खुलने तथा मुखाकृति के आधार पर जो स्वरों के जो प्रकार होते हैं वह होते हैं 4 प्रकार के। जो इसमें फर्स्ट होता है वह होता है विव्रत स्वर, जिसमें पूरा मुख खुलता है। इसमें जो है वह सिर्फ बड़ा आ आता है।
जो फर्स्ट होता है वह होता है विव्रत स्वर, जिसमें पूरा मुख खुलता है। सेकंड जो होता है वह होता है अर्ध विव्रत स्वर, जिसमें आधा मुख खुलता है। इसमें जो स्वरों की संख्या है वह है 3, छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ। और तीसरा जो होता है वह होता है संवृत स्वर। बोलते समय इसमें जो है लगभग जो है मुंह पूर्ण रूप से मतलब बंद रहता है। इन स्वरों की जो संख्या है वह है 4, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई। जो है संवृत स्वरों की जो संख्या है वह होती है 4। और 4th नंबर पर जो है वह होता है अर्ध संवृत। इसमें बोलते समय थोड़ा सा मुख खुलता है, मतलब संवृत में पूरा मुख बंद रहता है तथा अर्ध संवृत में थोड़ा मुख खुलता है। इसमें जो स्वरों की संख्या होती है वह होती है 2, छोटा ओ और छोटी ए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जो व्यंजन है हम उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।